हेलो 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 एवरीवन, आई होप आप सभी ठीक होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं वो रीडिंग कहाँ किस बात पे होगी कि आपकी लव लाइफ में आगे क्या एक्सपेक्टेड है, कि क्या होगा। कोई नया पर्सन आ रहा है, पास्ट पर्सन आ रहा है, लव लाइफ आगे बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही है, ग्रोथ होगी नहीं होगी, सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। उसके लिए आपको करना क्या होगा, करना यही है कि आपको यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करना है ताकि हमें आपकी एनर्जी प्रॉपर मिले। एस्ट्रोलॉजी कार्ड का यूज़ कर रहे हैं हम, साथ में टैरो कार्ड भी लेंगे। ओके, तो जल्दी से यूनिवर्स का ध्यान कीजिए, तब तक मैं देख लेता हूँ आपकी लव लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं, जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं मेरे व्यूअर्स, प्लीज़ मुझे बताइए इनकी लव लाइफ में आगे क्या होगा, क्या एक्सपेक्टेड है आगे इनकी लव लाइफ में, प्लीज़ मुझे बताइए। पहला कार्ड आता है मिड हेवन। ओके, दूसरा कार्ड है सिक्स्थ हाउस एंड तीसरा कार्ड है कैंसर। बढ़िया। चलिए थोड़ा क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं हम। यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए मिड हेवन को, थोड़ा मिड हेवन को क्लैरिफाई कीजिए। पेज ऑफ पेंटिकल, एट ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। क्लैरिफाई कीजिए सिक्स हाउस को। यूनिवर्स प्लीज क्लैरिफाई सिक्स हाउस। हाई प्रिस्टेस, ये कार्ड आना ही था गिरा था तो मुझे लगा था, जब गिरा था अगर आपने देखा हो तो ये कार्ड था, मुझे लगा था नहीं है, बट इसको आना ही था, ये आ गया। हाई प्रिस्टेस विद द वर्ल्ड एंड यूनिवर्स प्लीज क्लैरिफाई कैंसर। कैंसर को थोड़ा क्लैरिफाई कीजिए। सेवन ऑफ सोर्ड्स विथ एस ऑफ सोर्ड्स। चलिए भाई, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं मिड हेवन की, तो मिड हेवन जो कार्ड आया है इसका मतलब ये होता है कि अब आपकी लव लाइफ में आगे ग्रोथ होने वाली है। ग्रोथ किस तरीके से होने वाली है, यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि एक कुछ नया आप देखते हुए नज़र आओगे अपनी लव लाइफ में। एक कहते हैं ना कि एक ग्रो, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको ये फील होगा कि यार मेरे साथ बुरा हो रहा है, नहीं, अब आपके साथ अच्छा हो रहा है। अच्छी एनर्जी है ये, क्योंकि एनर्जी किस बात की है कि आप अभी तक जो स्टक थे, आपको ऐसा लगता था कि आपकी लव लाइफ में ना आप आगे बढ़ पा रहे हो ना पीछे जा पा रहे हो। मतलब कि एक होता है ना कि इंसान काफ़ी टाइम से सोच रहा है कि लव लाइफ में कुछ तो एक्टिविटी हो, कुछ तो हो, क्योंकि मेरी लव लाइफ में तो कुछ हो ही नहीं रहा है। ना कोई नया इंसान आ रहा है, ना पुराना वापस आ रहा है। मतलब मैं जहाँ पर हूँ मैं वहीं पे स्टक रह गया हूँ या रह गई हूँ, कुछ हो ही नहीं रहा है। तो अब आपकी लव लाइफ में ग्रोथ हो रही है। ग्रोथ मिड हेवन का कार्ड बताता है कि आप कहते हैं ना कि मिड हेवन जो है ना, ये क्या है कि हमारा एक तरीके से बोलते हैं ना कि एक जो हेवन के थोड़ा सा नीचे कुछ चीज़ होती है, लेकिन ये कार्ड बताता है कि वो बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। बहुत अच्छी ग्रोथ आपकी लव लाइफ में डेफिनेटली होने वाली है। नई चीज़ें आने वाली हैं और कुछ इस प्रकार की चीज़ें होंगी जिसमें आप इंसान को पहचानोगे। इस बार सही ढंग से इंसान को पहचानने का काम आप यहाँ पर करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। और अभी तक आप जिन भी चीज़ों में स्टक थे उन चीज़ों से आप थोड़ा बाहर निकलते आ रहे हो। यूनिवर्स थोड़ा और क्लैरिफाई करें पेज ऑफ पेंटिकल एंड एट ऑफ सोर्ड्स को थोड़ा और क्लैरिफाई करें। इस बार आपको लव में ना थोड़ा नॉलेज भी मिलती हुई नज़र आएगी। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि अब आप ना क्या करने वाले हो, अपनी वर्थ पहचानोगे। और मुझे यहाँ पर जो एनर्जी आ रही थी कि आप पास्ट पर्सन से ज़्यादा अटैच नहीं रहोगे। मतलब कि पास्ट पर्सन में जो आप स्टक थे ना, उससे बाहर निकल जाओगे, उनको थोड़ा और समझोगे और आपको ऐसा लगेगा कि भाई अब मुझे नहीं करना, अब मुझे अपनी लाइफ में ग्रोथ देखनी है। अभी मुझे ना अपनी लाइफ में जो नया इंसान आ रहा है या नया इंसान कोई बेस्ट आ सकता है, मेरी लाइफ को अच्छा बना सकता है, अब आप उस पर फोकस करते हुए ज़्यादा नज़र आओगे। अभी तक ऐसा था कि अगर आपके पास पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे थे तो आपको दिक्कत होती थी, लेकिन अब आप इस तरीके से लव में अपने आगे बढ़ोगे कि आपको दिक्कत नहीं होगी। अब आप क्या करने वाले हो, अब आप ऐसा है कि अगर तुम आ रहे हो तो भाई बहुत बढ़िया बात है, आ रहे हो तो आ जाओ, नहीं आ रहे हो तो और भी बढ़िया बात है। मैं तो देख लूँगा या देख लूँगी कि आगे किस तरीके से चीज़ें होने वाली हैं, क्योंकि अब आप ना अपनी लव लाइफ को एक अलग तरीके से देखना शुरू करोगे कि किस चीज़ की आपको ज़रूरत है, कहाँ पर ज़रूरत है, क्यों ये चीज़ हो रही है, क्यों नहीं हो रही है। आप अब इन पर फोकस ज़्यादा करना शुरू करोगे, रादर दैन कि आप बैठे बैठे अकेले खुद को परेशान करते थे, अब उससे तुम थोड़ा आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हो।
साथ ही अगर मैं बात करूँ 6th हाउस की जो एनर्जी यहाँ पर ये बता रही है कि इस बार आपका दिमाग जो है और कम्युनिकेशन पावर जो है वो काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड होने वाली है। काफ़ी ज़्यादा मतलब कि एक तरीके से बोले ना, आपके अंदर जो चेंज आ रहा है वो बहुत अच्छे तरीके से आपके अंदर एक चेंज आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, जिसमें आप की जो ग्रोथ है वो हर एक लेवल पे होने वाली है। मतलब कि नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ कि हम बात करें कि आप सिर्फ कम्युनिकेशन वाइज अच्छे हो रहे हो, नहीं, आप हर चीज़ से एक तरीके से अच्छे होने वाले हो। अभी तक कुछ ऐसा था कि किसी इंसान से आपको धोखा मिला था या कोई आपकी पीठ पीछे प्लानिंग कर रहा था, तो अब आप उन चीज़ों को एनालाइज करते हुए नज़र आओगे, उन चीज़ों के बारे में एक तरीके से कह सकते हैं कि अपने आप को बैलेंस करते हुए नज़र आओगे। अभी तक अगर आपकी लव लाइफ में झगड़े ज़्यादा होते थे, तो अब आप क्या करोगे, उसको और एनालाइज करोगे और समझोगे। इस वक्त पता है हो क्या रहा है ना, एक मैच्योर इंसान जो होता है ना, आप वो बन रहे हो। अब आगे आने वाले टाइम पर एक मैच्योरिटी आपके अंदर आ रही है कि आपको ये पता होगा कि सही क्या है और गलत क्या है, उस चीज़ के बीच का फ़र्क आपको पता होगा। तो अभी तक आपके साथ ऐसा कुछ भी जो होता था कि जिसमें आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाया करते थे या फिर आपको ऐसा लगता था कि यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, लोग मुझे ही क्यों धोखा देते हैं, लोग मेरे साथ ही क्यों ये सब करते हैं, अब आप क्या करोगे, आप उस धोखे से बाहर निकल रहे हो। अब आप इंसान को पहचानना शुरू करोगे कि भाई दिक्कत कहाँ आती है। अब मैं देखना चाहता हूँ या देखना चाहती हूँ खुद के लिए कि यार दिक्कत क्यों हो रही है, मेरे में कुछ कमी है कि लोगों में कुछ कमी है, आप उस पर ज़्यादा फोकस करते आओगे। साथ ही में अब आपका फोकस इस बात पर होगा कि हाँ मैं चीज़ों को सुधारूंगी और सेटिस्फैक्शन की टुवर्ड्स आगे बढ़ूंगी। मतलब एक सक्सेस आपको मिलती हुई ज़्यादातर मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि नज़र आएगी कि आपकी सक्सेस पे ज़्यादा फोकस आपका रहेगा कि हाँ चीज़ों को मुझे बेटर वे में ले जाना है, सक्सेसफुल बनाना है। और एक तरीके से कहा जाए कि कहते हैं ना कि अपने आप को संभाल कर एक नया रिश्ता जो है उस पर फोकस ज़्यादा करना है। यहाँ पर मुझे एनर्जी न्यू लव की ज़्यादा आ रही है और मैं बताऊँगा वो कैसे आ रही है। थोड़ा हम और क्लियर कर लेते हैं हाई प्रिस्टेस और वर्ल्ड को। यूनिवर्स थोड़ा और क्लियर कीजिए। 10 ऑफ पेंटिकल, इस बार आपका फोकस होगा कि स्टेबिलिटी पे। स्टेबिलिटी आगे आने वाले टाइम पर आपकी लव लाइफ में ये होने वाला है कि आप अपने आप को इस तरीके से बदलोगे कि आप ये बोलोगे, आपके मन में ये चीज़ आने वाली है कि जो इंसान मुझे स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, जिस इंसान से मुझे ऐसा लगता है कि मुझे स्टेबल कनेक्शन मिल सकता है, जो मुझे धोखा नहीं देगा, चीज़ों को सही ढंग से मेरे साथ ले जा सकता है, मुझ पर भरोसा कर सकता है, मैं उस पर भरोसा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, आप उस इंसान पर ही इस बार क्या कहते हैं उसे अपना पूरा अटेंशन देते हुए नज़र आओगे। जिसमें आप क्या करोगे, अपने आप को प्रॉपर तरीके से, मैं फिर बोलूँगा सेम चीज़, कि आप खुद को ग्रो करोगे, एक सही तरीके से ग्रो करोगे अपने रिलेशन को, अपने लव लाइफ को। और आप किस कंडीशन में जा रहे हो, आप उस कंडीशन में जा रहे हो जहाँ पर आप स्टेबिलिटी के टुवर्ड्स भागते हुए नज़र आ रहे हो। और साथ ही मुझे ये दिख रहा है कि जो नज़र आ रहा है वो हो रहा है, मतलब कि अब आपकी लव लाइफ में स्टेबिलिटी आती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि इस बार आप गलतियाँ बहुत कम करोगे और एक सही इंसान के कॉन्टैक्ट में आओगे। सॉरी। साथ ही कैंसर का कार्ड ये बताता है कि अब होने वाला ये है कि आपका इमोशनल साइड जो है आप उसको थोड़ा सा बैलेंस करोगे। पास्ट में मैं देख सकता हूँ कि आपको धोखा बहुत मिला है, आप लोगों पे भरोसा करते थे, आप लोगों से ऐसा होता था कि आप बात करते थे, फिर आपको लव हो जाता था और फिर वो इंसान आपको धोखा देकर चले आता था। और यही लूप चलता आ रहा था अभी तक। जो मैंने बोला था ना फर्स्ट टाइम पे स्टक, वो आपकी कुछ नहीं हो रहा कि कोई आता है आपको धोखा देता है चले जाता है, फिर कोई आता है फिर आपको धोखा देता है चले जाता है। पास्ट पर्सन ने भी सेम काम किया, न्यू कोई आ रहा है वो भी सेम कर रहा है। बट अब इमोशनली आप बैलेंस हो रहे हो, इमोशनली आप अपने आप को थोड़ा सही तरीके में लेके आ रहे हो। और अब जो धोखा देने वाला इंसान है अब आप उससे दूरी बनाओगे। जैसे मैंने यहाँ बताया था कि आप स्टेबिलिटी तलाश करते हो नजर आओगे और आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी भी। तो ये कुछ चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है जहाँ आप खुद को थोड़ा क्या करोगे, स्टेबल करते हुए नजर आओगे और धोखेबाज लोगों को पहचान कर उनको सबसे पहले छोड़ोगे और एक नया लव जो है आप उस पर ज़्यादा फोकस करोगे कि यार वो लव मुझे चाहिए जो कि मुझे धोखा ना दे। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे क्लैरिफाई करें एस ऑफ सूट्स यहाँ पर क्या बताना चाह रहा है। ओके, यहाँ पर एस ऑफ सूट्स का कार्ड ये बता रहा है कि आपका जो पास्ट पर्सन है उसने अगर आपको धोखा दिया है तो वो आपकी लाइफ में दोबारा आएगा। ये कार्ड यहाँ पर यही बता रहा है कि अब आप इमोशनली बैलेंस हो जाओगे और जैसे ही आप इमोशनली बैलेंस हो गए आपकी लाइफ में आपके पास्ट पर्सन अगर कोई है तो वो वापस आएगा, ठीक है। और एक यहाँ न्यू पर्सन भी दिख रहा है, बट ये क्लैरिफाई मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे वाइब आ रही थी कि कोई पास्ट पर्सन भी हो सकता है। तो टू बी ऑनेस्ट वही बात है कि कोई अगर आपका पास्ट पर्सन आएगा तो इस बार आप अपने आप को थोड़ा स्ट्रॉन्गर बनाओगे कि अगर आए हो तो फिर क्या करना है, आपको लॉयल रहना है और टिकना पड़ेगा। मैं तभी आगे आपके साथ सोचूंगी या सोचूंगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे थोड़ा और बताइए कि इनकी लव लाइफ में
कोई न्यू पर्सन आ रहा है या पास्ट पर्सन आ रहा है, प्लीज़ मुझे बताइए, थोड़ा मुझे बताइए, न्यू पर्सन है या पास्ट पर्सन है। और पहले बताइए कि वो पर्सन कैसा होगा। नेपट्यून, ओके, थोड़ा क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स इसको। क्वीन ऑफ कप्स विथ, ये तो देखो पास्ट पर्सन की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है कि आपकी लाइफ में पास्ट पर्सन ही आ रहे हैं, लेकिन इस बार एक नए विजन के साथ आ रहे हैं। नए विजन के साथ आने का मतलब ये है कि इस बार जो चीज़ें होंगी आपकी उनके साथ, वो कुछ इस प्रकार होने वाली हैं कि जो चीज़ फेल हुई है अब आप उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे। आपके अंदर जो चीज़ें हैं आपका कॉम्प्रोमाइज़ करने का नेचर चले जाएगा। आपका फोकस ये रहेगा कि भाई अब मैं अपने हित के लिए आगे बढ़ूंगा, जो मेरे लिए बेटर होगा मैं वही चूज़ करूँगा, लेकिन अब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, क्योंकि मैं अब इमोशंस को समझना, बैलेंस करना जान चुका हूँ या जान चुकी हूँ। पास्ट में जो मैंने फेलियर देखा है मैं वो नहीं। अगर आप न्यू विजन के साथ आते हो, जो कि आपके न्यू पार्टनर आएंगे, तो आप उनको ये विजन समझाओगे भी कि अगर तुम ये सोच कर आए हो कि चीज़ें बेटर करेंगे, तो ये चीज़ क्या होनी चाहिए कि आप नया तरीका अगर लाए हो तो वो मेरे लिए वैलिड होना चाहिए, ठीक है। साथ ही यूनिवर्स में जाता है सिंगल्स के लिए क्या एक्सपेक्टेड है, सिंगल्स के लिए भी कुछ एक्सपेक्टेड है, किस तरीके का लव आएगा प्लीज़ मुझे बताइए। पहले मैं एक ही में करने वाला था, फिर इसलिए मैं रुक गया बीच में। सिंगल्स के लिए किस तरीके का लव आएगा प्लीज़ मुझे बताइए। 9th हाउस, ओके। तो भाई सिंगल्स के लिए जो आने वाला है ये लव काफ़ी अच्छा आने वाला है। थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस मुझे दिख रहा है कि आपको लॉन्ग डिस्टेंस मिल सकता है, और ये आपका भाग्य बदल देगा, जैसे कि मैंने बोला था, और कार्ड भी आ गया। मतलब ये इंसान जो आपकी लाइफ में आने वाला है ना सिंगल्स, ये इंसान जो है आपका भाग्य बदल देगा प्रॉपरली। क्यों? क्योंकि ये सबसे पहले तो आपको बहुत ट्रैवल कराने वाला है या कराने वाली है। इसके चक्कर में आप खुद को पहचानोगे, ठीक है, आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी की ग्रोथ होगी, आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। तो भाई न्यू पर्सन जो सिंगल्स के लिए आ रहे हैं लव लाइफ में, आप वो इंसान जब आपकी लाइफ में आएगा तो आप पूरी तरीके से बदल जाओगे। हैप्पीनेस आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। ये ऑन एंड ऑफ वालों के लिए हो गया था, ये है सिंगल्स के लिए, जो कि बहुत बेस्ट लव आपके पास आ रहा है। आपके अंदर का कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा, आपको इस लव में कॉन्फिडेंस फील होगा। मतलब ऐसा लव जो कि आपका डेस्टिनी ही बदल देगा, आपने सोचा भी नहीं होगा इतना प्यारा आपको लव मिलेगा। साथ ही में यूनिवर्स मुझे बताइए मैरिड पीपल वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड हो सकता है, किस तरीके का लव आ रहा है मैरिड पीपल वाले के लिए, लव किस तरीके का होगा। ऑन एंड ऑफ वालों के लिए तो न्यू लव नहीं है, पुराना ही है। मैरिड पीपल वालों की अगर मैं बात करूं तो मैरिड पीपल वाले 5th हाउस की एनर्जी बता रही है कि आप कंसीव कर सकते हैं। मतलब ये लव आपका इंटेंस होगा इस बार। 5th हाउस की एनर्जी में बहुत सारा लव होता है, आप कंसीव कर सकते हैं, ठीक है। अभी तक अगर आप काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, लेकिन जो चीज़ आपकी बन नहीं रही थी, मुझे ऐसा लग रहा है आप कंसीव कर सकते हैं। अभी तक आप बड़े हताश निराश थे, थोड़ा स्ट्रेसफुल सिचुएशन रहेगी आपकी, लेकिन बात यही दिख रहा है कि आपको एकदम से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होते हुए नज़र आ रहा है। लेकिन बस यहाँ पर यूनिवर्स ना जाने की मुझे ऐसा लग रहा है आपको कहना चाह रहा है कि आप चीज़ों को थोड़ा हाइड करके रखिएगा, दुनिया में बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे कंसीव करने की एनर्जी मुझे दिखी थी। अगर आप बहुत टाइम से बेबी कंसीव करने का ट्राई कर रहे हो तो वो आपके पास आने वाला है। साथ ही मुझे दिख रहा है कि हो सकता है कि आप लोगों में थोड़ी सी बहस हो सकती है, जिससे थोड़ा परेशानी होगी। लेकिन हाँ, अगर आप काफ़ी टाइम से ये सोच रहे थे कि आपकी लव लाइफ आगे नहीं बढ़ी है, तो आप अपनी फैमिली को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। यूनिवर्स मुझे बताएं आपको गाइडेंस क्या देना चाहते हैं, ओवरऑल सभी के लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं कि किस तरीके का इनको बिहेवियर रखना चाहिए। अगर इनकी लाइफ में कोई लव आता है तो किस तरीके का होना चाहिए, चीज़ें कैसी रखनी चाहिए। जस्टिस, 2 ऑफ पेंटिकल विथ किंग ऑफ कप्स। यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि इस बार आपको अपने आप में बैलेंस बना के रखना है। इस बार आपको ओवरली इमोशनल नहीं होना है, चीज़ें ज़्यादा ख़राब नहीं करनी है। इस बार आपको करना क्या है, काफ़ी ज़्यादा बैलेंस बना के रखना है अपनी लाइफ में। साथ ही कन्फ्यूजन से दूर रहना है। आप जितने ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हो, अपना ज़्यादा चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड करते हुए नज़र आते हो, तो चीज़ों को कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, ज़्यादा कन्फ्यूजन में नहीं रहना है। गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में रहो, बस अपने इमोशंस पर काबू रखो, उनको बैलेंस रखो, क्योंकि अभी तक जो हुआ वो हो गया, अब आपकी एक नई शुरुआत है। साथ ही में यूनिवर्स इस बार कह रहा है कि आपके जो इमोशंस हैं, जो लव है बेसिकली आपका, उस पर आपका काबू होना चाहिए। जो कि जैसे कि मैंने पहले भी बताया, आपको किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में आना है कि मतलब जहाँ प्यार ज़रूरी है वहीं दिखाना है, बेमतलब में ओवरली लव नहीं करना है, ताकि आप परेशान ना हो। जिस जगह लव की बात होती है उस टाइम पे लव करना है, जिस टाइम पे करियर है उस टाइम पे करियर है। तो बिल्कुल बैलेंस एनर्जी होनी चाहिए। प्यार आते ही पागल नहीं हो जाना है। जो पास्ट पर्सन वालों के लिए स्पेशली मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपके पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं तो आपको पागल नहीं होना है कि यार अब आ गए, अब दोबारा से सब कुछ वैसा होगा।
थोड़ा काम रहना है, बैलेंस रखना है, अपने आप को इमोशंस पर काबू रखना है ताकि चीज़ें ज़्यादा बिगड़े ना, ठीक है। और वहीं ज़्यादा लव के चक्कर में करियर को ख़राब नहीं करना है। ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। रीडिंग पसंद आई है तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही आपको पेड रीडिंग करानी है तो उसके लिए नंबर यहाँ पर गिवन है, आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। और अगर आपको किसी तरीके की रीडिंग आपको लगता है कि मुझे करनी चाहिए तो आप उसके लिए कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि भैया आप इस पर्टिकुलर टॉपिक पे भी रीडिंग कीजिए, मैं उस पर भी बनाऊंगा। एंड आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।